सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मुझे बताना चलो कमेंट बॉक्स में। तो आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रुको, हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? अरे कहाँ गई स्क्रिप्ट? हाँ, ये रही। तो सॉरी गाइस, चलो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जियान वर्सेस हॉल ऑफ सोल के बीच कैसी फाइट होगी फ्यूचर में। मतलब कि जियान और हॉल ऑफ सोल का हेड हुन मी सिंह के बीच कैसी फाइट होगी। ठीक है, मतलब अपना जियान हुन मी सिंह से कैसे फाइट करेगा, किस तरीके का रिजल्ट निकल के आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, जियान तब सेंट 5 स्टार पर पहुंच चुका होता है, मतलब जब वो फाइट करेगा। और जियान इतने जल्दी 3 रैंक की हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के कारण पहुंचा होता है इस लेवल पे। और तब सिचुएशन के अनुसार अगर देखा जाए तो जियान मास्टर याओलाओ के फॉलिंग स्टार पवेलियन और पिल टावर के साथ मिलकर एक अलायंस को फॉर्म कर लेता है एंड उस अलायंस का नाम हेवनली पैलेस अलायंस रख देता है। और हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए ही इस अलायंस को बनाया गया था। और अब हेवनली पैलेस अलायंस की पावर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। इसके बाद हॉल ऑफ सोल खुले में आकर हेवनली पैलेस अलायंस के फाइट करने के लिए सामने आता है। एंड ऐसा होते ही अलायंस से भी कई पावरफुल फिगर सामने निकल कर आते हैं। एंड हुन क्लैन का एक बंदा, मतलब जिसका नाम हुन कियान मो था, जिसकी पावर सेंट 6 स्टार पर थी, वो भी इस फाइट में इन्वॉल्व था, मतलब हॉल ऑफ सोल के साथ देने आया था। और ये बंदा इस फाइट को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए कहता है कि मैं हुन क्लैन का एल्डर हुन कियान मो हूँ और मैं चाहता हूँ दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए हमें इस फाइट में। इसलिए इस फाइट को हम 3 राउंड में करेंगे। जो पार्टी ज़्यादा राउंड विन करेगी वही सैंडल प्लेन पर राज करेगी। इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। अब दोनों पार्टी के बीच फाइट स्टार्ट होती है। अब पहले राउंड में पिल टावर के हेड और हुन कियान मो के बीच फाइट होती है, जो कि दोनों सेंट 6 स्टार पर थे, इसलिए वो दूसरे स्पेस में फाइट करते हैं। मतलब कि एक दूसरे स्पेस में फाइट करते हैं। वो लोग अपना यूनिवर्स बना सकते हैं सेंट 6 स्टार वाले। और जब दोनों की फाइट का रिजल्ट निकल कर सामने आता है तो पता चलता है कि दोनों की फाइट ड्रॉ हो चुकी है। और इसके बाद दूसरे राउंड में सियाओ चैन और हुन मो की फाइट स्टार्ट होती है। अब ये दोनों कौन है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो की मांग करनी चाहिए आप लोगों को। तो फटाफट से जाकर सियाओ चैन वर्सेस हुनमो की फाइट ऐसा कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। और इन दोनों की फाइट का रिजल्ट भी ड्रॉ ही निकलता है। एंड अब जियान और हुन मी सिंह की फाइट सामने आने वाली थी, मतलब दोनों की फाइट होने वाली थी। और अब इन दोनों की फाइट मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि भाई इसी फाइट के लिए हम यहाँ तक रुके हैं और आपका टाइम यहीं तक था। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस फाइट को स्टार्ट करूँगा। अब ये बंदा जैसे ही सामने आता है जियान के, तो वो जियान से कहता है कि मैं ही वही पर्सन हूँ जिसने तुम्हारे फादर को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया था। अब ये सुनकर जियान गुस्सा तो हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखता है, क्योंकि अगर वो सिचुएशन से बाहर चला जाता है तो उसके लिए ही ये घातक साबित हो सकता है। इसलिए अब दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। और जैसे ही दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, अब ये बंदा कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने डेमोनिक फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारे पास कितनी पावर आई है। अब आकर मुझे अपनी पावर दिखाओ। अब ये सुनकर जियान भी उस पर टूट पड़ता है। और जैसे ही दोनों आपस में टकराते, वहाँ पर काफ़ी बड़ा कोलिजन स्टार्ट होता है। और इसके बाद जियान की तरफ से पिंक फ्लेम निकलकर शूट होता है और हुन मी सिंह भी अपनी डाउकी को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि डार्क कलर की थी। अब दोनों की डाउकी आपस में टकराती हैं और जियान की पिंक फ्लेम, जो कि डेमोनिक फ्लेम थी, इस बंदे की डाउकी पर अटैक करती है। और ये बंदा जैसे ही देखता है कि जियान की तरफ से एक पिंक फ्लेम निकल कर सामने आ रही है, तो ये बंदा अपनी डार्क डाउकी से एक शील्ड परफॉर्म करता है। और जैसे ही ये शील्ड बनती है तो जियान की फ्लेम इस शील्ड से टकराती है और जियान भी इसकी शील्ड की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे ही जियान इसकी शील्ड से टकराता है, मतलब टकराता नहीं है, जियान जैसे ही अपनी फिंगर को इसकी शील्ड पर प्रेस करता है, इसकी शील्ड 1 सेकेंड में ही पिघल कर नीचे गिर जाती है। और इसके बाद ये बंदा शांत नहीं बैठता, ये अपने पंच को जियान की तरफ आगे बढ़ाता है। और जैसे ही ऐसा करता है, जियान भी अपने एक फिंगर को इसकी पंच की तरफ शूट कर देता है। और जैसे ही जियान का फिंगर और इस हुनमू सिंह का पंच आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पर हुनमू सिंह देखता है कि अब ये क्या हुआ, इसका पंच ऐसे ही खाली चला गया। और ये जैसे ही महसूस करता है कि जियान की पावर इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने अभी अभी रैंक 3 की हेवनली फ्लेम को डिवॉल्व किया है, इसी के कारण तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। और ये सुनकर जियान फिर से एक हल्की स्माइल दे देता है। और इसके बाद जब ये बंदा अपने हाथों को देखता है, तो इसके
के हाथ इस फ्लेम के कारण काफ़ी ज़्यादा बर्न हो चुके होते हैं। इस फ्लेम ने इसकी ब्लड वेसल्स को भी जलाकर रख दिया था। अब ये देखकर ये बंदा जियान से थोड़ा पीछे हटता है और दोबारा जियान पर अटैक करता है। इसके बाद जियान भी इस पर अटैक करता है और दोनों को फाइट एक आसान सी फाइट ही लग रही होती है। और इसके बाद जियान अपने इल्यूजनरी फिगर को कॉल करता है, मतलब कि उसके स्पिरिचुअल पावर को। जैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर बाहर आती है, उसका एक फिगर सामने आ जाता है निकल के, मतलब जैसे आप लोग 3000 लाइटनिंग मूवमेंट में देखते हो जियान के क्लोन बन जाते हैं, ऐसे जियान अपने क्लोन को प्रिपेयर करता है। और उसका मुंह जैसे ही खुलता है तो जियान का एक अटैक, जिसका नाम डिवाइन रेथ ऑफ सीरिंग सोर्स होता है, वो लॉन्च होता है। अब हुनमी शेंग ये देखकर कहता है कि दूसरे तुम्हारे इस अटैक से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं। और ये बंदा भी अपने इल्यूजनरी फिगर को कॉल करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से शो करता है और इसके बाद जियान पर ये भी अटैक करता है। अब ये देखकर जियान भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि इसके पास भी एडवांस स्टेज का सोल बॉडी है। और इसके बाद ये भी अपने अटैक को एक एरो में बदलकर जियान की तरफ शूट करता है। जब दोनों के पावर आपस में टकराते हैं, मतलब दोनों की जो स्पिरिचुअल वेव्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कोलिजन होता है। और जैसे ही उस कोलिजन की चपेट में कमज़ोर से लोग आते हैं, मतलब कमज़ोर कौन लोग हैं, जो डाउ जोन लेवल पर हैं, डाउ जोन के ऊपर जो लेवल आता है उनको कमज़ोर कहा जा रहा है। और इन दोनों की फाइट के कारण जो वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स के कारण इन कमज़ोर लोगों के मुंह से ब्लड आने लगता है। और इसके बाद ये लोग देखते हैं कि जियान और हुनमी शेंग आपस में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट करने लगे हैं और दोनों की फाइट एक इंटेंस लेवल पर चली गई है। और इसके बाद जियान कहता है कि पहली बार किसी बंदे ने मेरे सोल अटैक को डिस्ट्रॉय किया है, नहीं तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मेरे सोल अटैक को डिफेंड कर सके। अब इसके बाद दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट होती है। जियान अपनी पिंक फ्लेम को समन करता है और जैसे इसकी पिंक फ्लेम निकल कर सामने आती है तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और हुनमी शेंग भी उस फ्लेम को देखकर कहता है कि अगर ये फ्लेम मेरे अंदर चली गई तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाऊंगा और मैं इस फ्लेम से ज़्यादा देर तक बच के नहीं रह पाऊंगा। और ये भी एक तरीका सोचने लगता है जिससे कि ये इस फ्लेम से बच सके। और जियान भी तभी कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। वैसे भी ये 3rd रैंक का हेवनली फ्लेम है और इसके रैंक के अनुसार देखा जाए तो ये फ्लेम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिर में ये भी एक फ्लेम ही है जो कि अपने ऑनर पर ही डिपेंड करता है कि ऑनर की फ्लेम कंट्रोल कैपेबिलिटी कैसी है और ऑनर इसकी फ्लेम को कैसे कंट्रोल करता है और ऑनर की पावर कितनी है। अब इसके साथ ही जियान अपनी डेमोनिक लोटस फ्लेम को बाहर निकाल के ले आता है और जैसे ही ये बाहर आती है तो ये एक छोटी बच्ची का रूप धारण कर लेती है। और जैसे ही ऐसा होता है तो हुनमी शेंग की बॉडी में भी हलचल होने लगती है और स्ट्रेंज वाइब्रेशन को जैसे जियान फील करता है तो ये देखता है कि इसकी जो लिटिल ई है, लिटिल ई किसका नाम है मैं पहले ही बता देता हूँ, ये फ्लेम का नाम है। और जियान के पास जो 6 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम है, ये सभी उन फ्लेम का मिक्सचर है। और इसके बाद ये फ्लेम जियान के हाथ से बाहर निकल कर आती है और जैसे ही सभी लोग जियान के पास इस फ्लेम को देखते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि जियान के पास 3rd रैंक का एक हेवनली फ्लेम है। और सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं कि बताओ, इतने छोटे लड़के के पास इतनी सारी हेवनली फ्लेम है और वो भी 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम के साथ। और तभी हुनमी शेंग जियान को देखते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे सामने अपनी पावर को कैसे दिखाते हो। और हुनमी शेंग कहता है कि मैं भी एक समय पर इस फ्लेम को हासिल करने के लिए गया था, लेकिन मैं इसमें कामयाब ना हो सका, लेकिन जो काम मैं ना कर सका वो इस लड़के ने कर दिखा दिया। और इसके बाद सभी लोग जियान को देखकर ईर्ष्या करते हैं क्योंकि ये लोग इतनी पावरफुल होने के साथ ही जियान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन इस लड़के ने वो कर दिखा दिया जो वो लोग भी नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग एक्साइटेड भी होते हैं क्योंकि फाइनली जियान इस फ्लेम का यूज़ करने वाला है, क्योंकि बहुत हज़ारों सालों से किसी ने इस फ्लेम का यूज़ नहीं देखा है। वैसे भी ये फ्लेम किसी के पास थी भी नहीं, तो इसलिए यूज़ भी कैसे देख सकते थे। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि जियान ने उस फ्लेम का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है और इसके कारण हुनमी शेंग का ब्लड भी बॉयल करने लगता है। और जैसे ही ऐसा होता है, पिंक फ्लेम जियान के हाथ से निकलकर एक पिंक प्लेटफॉर्म को फॉर्म करता है और इस प्लेटफॉर्म में 6 कोने होते हैं और उन सभी कोनों में 6 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम के सिंबल्स बने होते हैं और ये सभी सिंबल्स जियान के पास 6 हेवनली फ्लेम को दर्शाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के सेंटर में एक पिंक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होता है और इस प्लेटफॉर्म से एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस साउंड भी निकल रहा होता है और इसके बाद ये प्लेटफॉर्म स्पिन करना स्टार्ट कर देता है।
और जियान के हाथ से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये फ्लेम निकलना स्टार्ट कर देता है। और इस बीच जियान के हैंड भी कई सील्स को परफॉर्म करते हैं और इसके बाद जियान का जो पिंक फ्लेम होता है वो हुन मिशिंग की तरफ अटैक कर देता है। और जैसे ही ये फ्लेम हुन मिशिंग की डाउकी से टकराता है तो उसकी डाउकी इतनी तेज़ी से पिघलने लगती है, इतनी तेज़ी से तो वो अपनी डाउकी को प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा था। अगर कोई ऑर्डिनरी सैंड क्लास का बंदा होता तो वो जियान के फ्लेम से बच भी नहीं पाता, और इतनी देर तक तो बिल्कुल भी नहीं। और ये तो हुन मिशिंग हॉल ऑफ सोल का हेड है और इसके पास थोड़ी बहुत पावर तो है जियान से लड़ने के लिए। और इसके बाद जियान अपनी हाथों की हैंड सील्स को चेंज करने लगता है, और जैसे ही ऐसा करता है जियान तो इसके बाद जो प्लेटफॉर्म जियान के पास से निकला था वो सीधा हुन मिशिंग के पास जाकर कोलैप्स करने लगता है। और जैसे ही हुन मिशिंग इस प्लेटफॉर्म को देखता है तो वो भी देखता है कि इसकी डाउकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एग्जॉस्ट हो रही है, और इसके बाद जो प्लेटफॉर्म होता है वो छोटा होने लगता है। और ऐसा होने के बाद वो एक थंब के साइज में आ जाता है, और थंब के साइज में आने के बाद वो सीधा हॉल ऑफ सोल के हेड के सर के पास अपेयर हो जाता है। और इसके बाद ये प्लेटफॉर्म एक्सप्लोड कर जाता है, और एक्सप्लोजन से जो साउंड वेव निकलती हैं और जो फायर वेव निकलती हैं उन्हें देखकर सभी लोग यही कहते हैं कि अब तो हॉल ऑफ सोल का हेड बचने वाला नहीं है, अब तो ये गया। और मास्टर याओ भी इस एक्सप्लोजन को देखकर कहते हैं जियान का ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सोल का हेड भी इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन ये बात तो जियान ही जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि क्या इस फाइट का विनर डिसाइड हो गया है। लेकिन जियान बोलता है कि नहीं, इतने जल्दी नहीं। और इसके बाद हमें हुन मिशिंग को दिखाया जाता है जिसके पास अभी भी वो एक्सप्लोजन थमा नहीं था, और ये देखकर हॉल ऑफ सोल के सभी बंदे को मुंह में साइलेंस छा जाता है और बोलते हैं कि लगता है हम ये फाइट हार गए। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के लिए आपको मेरी इस वीडियो का अगला पार्ट देखना होगा। तो थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए कि नहीं।